अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाए मुआहदे की मुकम्मल तफसील बहुत जल्द अवाम के सामने जारी कर दी जाएगी। ट्रंप के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हो चुके हैं और अब इसका पूरा मतन रस्मी तौर पर रिलीज़ किया जाएगा। ट्रंप ने बताया कि मुआहदे की रस्मी तकरीब स्विट्ज़रलैंड में होने का इम्कान है। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से पहले एहतियात का इजहार किया गया था और कहा गया कि कुछ अहम मामलात पर अब भी बातचीत की ज़रूरत है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव में कमी के चलते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल से भरे टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरकर अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो रहे हैं और इस अहम समुद्री रूट पर आमद और रफ्त धीरे धीरे बहाल हो रही है। उन्होंने लेट द ऑयल फ्लो का पैगाम देते हुए कहा कि तेल की सप्लाई को नॉर्मल करना ज़रूरी है ताकि दुनिया भर की एनर्जी मार्केट्स में बेहतरी आ सके, जिस पर माहिरीन का कहना है कि रूट पर ट्रैफिक पूरी तरह बहाल होने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन जहाज़ों की दोबारा हरकत को एनर्जी मार्केट के लिए एक अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान को ना आज और ना ही कल न्यूक्लियर वेपन्स का मालिक बनने दिया जाएगा और इजराइल इस मामले पर अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल की पहली तरजीह अपनी कौमी सलामती है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़तरा समझा जाता है। नेतन्याहू ने यह भी वाज़ेह किया कि चाहे कोई मुआहदा हो या ना हो, इजराइल ईरान को न्यूक्लियर क़ुव्वत बनने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रखेगा। कर्नाटका होम मिनिस्टर प्रियंका खारगे ने आरएसएस के फाइनेंशियल स्टेटस और फंडिंग के हवाले से ट्रांसपेरेंसी का मुतालबा करते हुए आरएसएस चीफ मोहन भगवत को ख़त लिखकर कहा कि इतनी बड़ी तंजीम को अपनी आमदनी के ज़राए, खर्चों की तफसील और कानूनी हैसियत के बारे में आवाम को वाज़ेह मालूमात देनी चाहिए। प्रियंका खारगे ने सवाल उठाया कि जब दूसरी तंजीमें अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और रजिस्ट्रेशन की तफसील सामने रखती हैं तो आरएसएस को भी इसी तरह जवाबदेह होना चाहिए। दूसरी तरफ मोहन भगवत ने इस मुतालबे को सियासी मामला करार देते हुए कहा कि आरएसएस खुले तौर पर काम करती है और रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन इदारों के लिए ज़रूरी होता है जो हुकूमत से फंड्स हासिल करते हैं। राजस्थान के जयपुर में शहीद स्मारक पर प्रोटेस्ट के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर अचानक हमला किया गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दीपके सपोर्टर्स के बीच खड़े थे जब उन पर ये अटैक हुआ। इस वाक़े के बाद सपोर्टर्स ने फ़ौरन उन्हें बचाया और पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। अभिजीत दीपके ने इस हमले को आरएसएस की प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी बताया और कहा कि इसके पीछे आरएसएस से जुड़े अफराद का हाथ है जो तलबा की आवाज़ दबाने और नीट पेपर लीक जैसे मामला से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस हमले से डरने वाले नहीं हैं और अपनी तहरीक जारी रखेंगे। मरकज़ी हुकूमत ने नीट यूजी 2026 री एग्ज़ाम से पहले टेलीग्राम ऐप को 22 जून तक मुल्क भर में आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कदम पेपर लीक और चीटिंग रैकेट्स के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर उठाया गया है। हुकूमत का कहना है कि कुछ गिरोह टेलीग्राम का इस्तेमाल करते तलबा को गुमराह कर रहे थे और एग्ज़ाम से मुतालिक फ्रॉड को फ़रोग़ दे रहे थे। ये पाबंदी 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्ज़ाम और उसके बाद के अरसे तक जारी रहेगी। हुकूमत का कहना है कि ये कदम सिर्फ एग्ज़ाम प्रोसेस को महफूज बनाने और तलबा के मुस्तक़बिल को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों को रोकने के लिए उठाया गया है। मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क भर में कफ सिरप्स और दूसरी सिरप बेस्ड मेडिसिन की ओवर द काउंटर फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी है। नए क़वाइद के मुताबिक अब केमिस्ट डॉक्टर के वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सिरप मेडिसिन फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे। हुकूमत का कहना है कि यह कदम दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने और आवाम की सेहत को महफूज बनाने के लिए उठाया गया है। नए कानून के नफज के बाद मरीजों को कफ सिरप या दूसरी सिरप बेस्ड मेडिसिन खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना ज़रूरी होगा। इस फैसले के बाद फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टोर्स को भी सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो कवायद पर अमल करें। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने शहर के तमाम व्हीकल ओनर्स से अपील की है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वाहन पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फ़ौरन अपडेट कर लें। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक ई चालान्स और दूसरी अहम मालूमात अब SMS, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भेजी जा रही है, इसलिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स का दुरुस्त होना ज़रूरी है।
सज्जनार के मुताबिक कई मरतबा पुराने या गलत मोबाइल नंबर की वजह से मोटरिस्ट को ट्रैफिक वायलेशंस अलर्ट नहीं मिलते, जिसके सबब चालान जमा होते रहते हैं और जुर्माना बढ़ता जाता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वाहन पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा गया ई चालान कानूनी तौर पर तस्वुर किया जाएगा, इसलिए बाद में नोटिफिकेशन ना मिलने का दावा काबिल कबूल नहीं होगा। शहर हैदराबाद में हालिया दिनों में हुई बारिश के सबब फ्लडिंग जैसी सूरत हाल देखने को मिली थी। इस पर बात करते हुए हाइड्रा चीफ AB रंगनाथन ने बताया कि फ्लडिंग की सबसे बड़ी वजह स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स पर लगाई गई कंक्रीट स्लैब्स है। उनके मुताबिक इन स्लैब्स की वजह से ड्रेन के अंदर कचरा और सिल्ट जमा हो जाता है, जिससे पानी का नेचुरल फ्लो रुक जाता है। इंस्पेक्शन के दौरान ये भी सामने आया कि कुछ इलाकों में एनक्रोचमेंट की वजह से नालों का साइज काफ़ी छोटा हो गया है, जिसके सबब ड्रेन्स की सफाई ठीक से नहीं हो पाती। कमिश्नर ने ऑर्डर दिया कि जहां ज़रूरी हो वहां स्लैब्स हटाकर प्रॉपर डीसिल्टिंग की जाए और फ्यूचर में ड्रेन्स को कवर करने के लिए ग्रिल्स का यूज़ किया जाए, ताकि सफाई और मेंटेनेंस आसान हो सके और फ्लडिंग को काफ़ी हद तक रोका जा सके। हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद अमेरिकी कॉन्सुलेट के साथ लगती सड़क को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू नाम देने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सड़क का रस्मी इफ्तिताह 23 जून को किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पहली बार दिसंबर 2025 में इस तजवीज़ को पेश किया था, ताहम टैरिफ वॉर और बाद में मिडिल ईस्ट में जंग के सबब इस प्लान को कुछ अरसे के लिए रोक दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत मुस्तकबिल में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनीज के नाम पर भी सड़कें मंसूब करने पर गौर कर रही है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।